अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी। देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, कितना टाइम देना है हर क्वेश्चन को, ये सब देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप खुद कीजिएगा। मैंने सोचा था मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूंगी इन दी एंड, लेकिन उससे पहले हम कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर टचअप करेंगे। और क्लास क्योंकि अभी लेट स्टार्ट हुई है, इस वजह से हम हेस्टली मूव करते हैं। सो यहाँ पे फॉर क्वेश्चंस 5 to 8, select the best version like in options A, B, C or D of the underlined part of the sentence. अब ये सेंटेंस, इसमें कोई मसला होगा, सही है, एरर डिटेक्शन करनी है आपको, एंड देन चूज द राइट ऑप्शन। ये ज्यादातर रिलेटेड है विद पंक्चुएशंस जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस यूज करना है। सो इसको रीड आउट करें। इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर सिक एंड you don't wash your hands frequently, the warm, moist creases in your palms become perfect heavens for disease-causing germs, making it easy for you to spread them directly to others or onto surfaces that others may touch. अब जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट सेंटेंस में, सो करेक्ट ऑप्शन आप मुझे बताएं क्या हो सकती है। यस, सो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल को लो, सो इसको इन्होंने एक एडिशनल वे में लिखा है, इस वजह से इस कॉमा बिफोर इट एंड आफ्टर इट जरूर आएगा। सो इसको आप एक एडिशनल क्लॉज के तौर पे यूज करोगे, एंड दैट्स व्हाई सी विल बी द राइट ऑप्शन। इफ हम जब इसको पढ़ेंगे तो इस तरीके से, इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर सिक एंड यू डोंट वॉश योर हैंड्स, सही है, इस तरीके से। मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन, ये सिक्स्थ वन है। सून यू विल हैव लॉट्स ऑफ स्निफलिंग कंपनी। अब इसमें बताएं, जो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता आपका ऑप्शन, उसको कर दें एलिमिनेट। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सून कॉमा यू विल हैव लॉट्स ऑफ स्निफलिंग कंपनी। सेवेंथ वन को देखते हैं। जर्म्स फ्रॉम अदर people's hands can cling to bars of soap, so it is better to use a squirt of liquid soap. Yes, D. Soon you'll have, oh, other people's hand can cling to bars of soap. Acha, eighth one. The important thing to remember is that some pretty serious diseases, including hepatitis A, meningitis, and infectious diarrhea, can easily be prevented if people make a habit of washing their hands. Series of examples दी हैं उन्होंने, including is the transition word जो कि example देने के लिए यूज होता है, उसके बाद 2 से 3 examples हैं। So आप उसको separate करोगे तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन ने करेक्टली यूज किया है पंक्चुएशन का। यस, ए वुड बी द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो, सम प्रीटी सीरियस डिजीजेस, देन कॉमा including hepatitis A, meningitis and infectious diarrhea। तो उन्होंने परफेक्टली कॉमा से तीनों जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया, उनमें कॉमा करके उनको सेपरेट कर दिया। ओके, सही है। अब मूविंग फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चंस 9 to 13, द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। अच्छा, ये जंबल सेंटेंसेस से हैं, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। STHP में मोस्टली ये नहीं आते, बट जैसे कि ट्रेडिशनल नहीं है, मे बी आ भी जाए कोई नई चीज अगर वो देना चाहें। सो जंबल लिंक सेंटेंसेस का एक बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं, सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, A, B, C एंड D। करना क्या होगा, आपने इनको रीड आउट करना है, एंड देन जो मोस्ट लॉजिकल एंड सेंस बने उस वे में इनको, वो वाला ऑप्शन आपको लिखना है। बहुत सारी चीजें मैटर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांजिशंस कौन से यूज हुए हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे ये पता करने में कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। दैट इज वाई ये इसकी आप एक्सरसाइज एक कर लेना। अभी मुझे बता दो, अभी मैं करवा दूं या फिर जो हम कवर कर चुके हैं टॉपिक्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। ठीक है, इसको कर लेते हैं फिर। ये क्वेश्चन 1 पढ़े।
ये आप लोग चारों सेंटेंसेस खुद रीड आउट करो। ये कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो आप मुस्कान? लिस्ट में इफ से पहले भी कॉमा आएगी कौन से ऑप्शन में? ठीक है, 8 को देखते हैं, अभी पहले जंबल सेंटेंसेस को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 को दोबारा से देखते हैं, ओके? क्योंकि अभी नीचे हो गए है स्क्रीन। चलो ये वाला पढ़ो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नवीद, प्रैक्टिस पेपर की। जम्बलिंग सेंटेंस अभी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ये सबने रीड आउट कर लिया होगा। सो अब इसमें दी मोस्ट लॉजिकल वे आपको क्या लग रहा है? अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें, लाइक पहले सी सेंटेंस, टू बी ऑनेस्ट आई कैन रिमेम्बर हिज नेम और हाउ वी न्यू हिम। ठीक है, सी पहले आ जाएगा। देन या मे बी बी ऑप्शन भी आपका पहले आ सकता है। डोंट लूज योर सेल्फ, द ओल्ड बेडरीन मैन सेड, एंड देन वो बात करे, टू बी ऑनेस्ट आई कैन रिमेम्बर हिज नेम or how we knew him. I was 4 or 5 at the time, and my family was visiting him. And then lastly, but 2 decades later, his words haunted me as I lay paralyzed on my bed and struggled to come to terms with my life. इसमें दी मोस्ट लॉजिकल वे ये बन रहा है ना, क्योंकि एक सीक्वेंस में बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना। मैं इसकी एक एक्सरसाइज भेज दूंगी, थोड़ा सा देख लेना। बेड रिडन मीन्स ज़ईफ, जिसको आप उर्दू में कहते हो ओल्ड। यस, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका 10 देख लें। और एज आई वॉक टू माई होम इन सिंगापुर आफ्टर स्कूल वन डे आई वॉज ओवरकम विद द अर्ज टू सिट इन ए कॉर्नर एंड वीक। फिर बी सेंटेंस क्या है? दीज ओवरवेलमिंग unexplained feelings frightened me. For years I had suffered from depression. The first incident I can remember happened when I was 14. Yes. So आप जब मोस्टली किसी को कुछ बता रहे होते हो तो आप पहले उसको एक जनरल व्यू में बता रहे होते हो। So like for years I had suffered from depression. So C को पहले ले आएंगे। फिर the first incident I can remember happened when I was 14. ये सबसे अच्छा सेट हो रहा है। Then he goes के as I walked to home in Singapore after school one day, I was overcome with the urge to sit in a corner and weep. And then lastly, these डी करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो आप डी में उन्होंने डी सेंटेंस को सबसे पहले लिखा है। द फर्स्ट इंसिडेंट आई कैन रिमेम्बर हैपेंड व्हेन आई वाज 14। सो यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिल रहा कि कौन सी बात करे, कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है। दैट्स व्हाई सी वुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है? सी मोस्ट सूटेबल है। यस, ठीक है। ये इसमें ही बाकी के क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग खुद कवर कीजिएगा। हम मूव ऑन कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन है सर, आप इसको स्क्रॉल डाउन कर दें और नीचे कर दें क्वेश्चन 14 या यस, ग्रेट। अब ये पैसेज है, होपफुली आप सबने अपने पास जो डॉक्यूमेंट है वो खोला हुआ होगा। सो इसमें नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपको फिट लग रहा होगा कि यहाँ पर हो सकता है, आप उसका यूज करोगे। मोस्टली जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, रीडिंग आप लोगों ने की होगी, ठीक है, तो उससे ये इजीली कवर हो जाए। ठीक है, सो मुझे फर्स्ट में बताएं कि क्या ऑप्शन आएगा। आई एम एन 14 ब्लैंक रिसाइकलर। अच्छा, यहाँ पर जो आप एक्सट्रीम कह रहे हो, आई वुड से कि एक्सट्रीम यहाँ पर एक सूटेबल एडजेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखो चारों एडजेक्टिव दिए हुए हैं एज इन जो आप ऑप्शंस हैं। तो इसमें एक्सट्रीम आप तब यूज करते हो जब आप कोई लिमिट बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली अगर आप देखो तो सीवियर तो चलो नहीं हो सकता, इंटेंस भी इतना सूटेबल नहीं होगा। बट अगर ए में आप देखो तो सुपर सुपर ज्यादा फिट हो रहा है। आई एम एन 14 सुपर रिसाइकलर। I made the screw crow from 30 milk cartons. ठीक है, अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में भी देखो तो ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक है डैश इनसाइड क्लोथ्स सो दे वोंट। ये पूरा सेंटेंस चल रहा है। आई मेड दिस केयर क्रो फ्रॉम 30 मिल्क कार्टन्स डैश इनसाइड क्लोथ सो दे डोंट। यस, बी। ये ए जो बता रहे हो कौन सेकंड ब्लैंक का बता रहे हो? आई मेड द स्केप फ्रॉम 30 मिल्क कार्टन्स फिल्ड इनसाइड क्लोथ्स। ठीक है, यानी कि क्लोथ्स के अंदर फिल हुआ क्लोथ सो दे वोंट। 16 में क्या आएगा? सो दे वोंट डिकम्पोज, रॉट, डीके, पेरिश।
डिकम्पोज तो वो कोई लिविंग थिंग होता है एंड उसकी डेड बॉडी डिकम्पोज होती है। डी के आपके पास जो रेडियो एक्टिव्स होते हैं वो डी के होते हैं। सो इसलिए सिमिलर हैं चारों एडजेक्टिव्स लेकिन यूज बहुत डिफरेंट है, बहुत डिस्टिंक्टली यूज होते हैं। रॉट, डोंट यू थिंक रॉट वुड बी द राइट आंसर? रॉट खराब हो गया। ओके, इट शुड हैव लुक्ड डैश लाइक वर्जिल ग्लमेज। इट शुड हैव लुक्ड फ्रेंडली या frankly like या friendly voices glomage. Instead it looked dash 18 में क्या आएगा? Instead it looked menacing, ominous, threatening, sinister. Threatening, ominous. अब यहाँ पर आपकी vocabulary वर्कआउट करेगी। Sinister, threatening, menacing तकरीबन मतलब बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन इनकी मीनिंग डिस्ट्रक्टिव या फिर धमकी देने वाला अंदाज इसमें आती है। ठीक है, threatening या menacing सही है। Okay, now instead it looked as though there was someone dash over the garden. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें सरबाज से। पेट्रिफाइड की मीनिंग मालूम है आप सबको? एज ए पेट्रिफाइड, डिस्टर्ब्ड, स्केर्ड, यही तो सिमिलर हैं। आपको लगेगा कि ये सब सेम है। दैट्स व्हाई वोकेबलरी इज इम्पोर्टेंट। इन सारे वर्ड्स को मेमोराइज कर लो ताकि अगर आ जाए टेस्ट में तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ भाई ये मीनिंग है। थ्रेटनिंग और मेनेसिंग में मेन डिफरेंस ये है, यूज उनका डिफरेंट होगा। ठीक है, और अनदर टिप इज कि जब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन इनकाउंटर हो तो एलिमिनेट करना ऑप्शंस को। लाइक ये तो हो ही नहीं सकता तो उसको पहले ही निकाल दिया उस ऑप्शन को, बाकी इन तीन को पुट करके रखो भाई ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मस्ट आएगी और उसके बाद फिर मे बी ये क्वेश्चंस आ जाएं टू चेक योर वोकेबुलरी, यू नेवर नो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, बाकी के 22 तक आपने जो सूटेबल दी मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो पुट करना है। इज इट फाइन? ठीक है, मूव ऑन करें। ठीक है, कुछ आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। सर आप स्क्रॉल डाउन करें क्वेश्चन 26 टू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर रहे हैं? ओके, अब ये एक्सरसाइज रिलेटेड है मोर ऑफ जो हमने पढ़े थे ट्रांजिशनल फ्रेजेस या फिर प्रपोजिशनल फ्रेजेस। वो जो सबसे ज्यादा बेस्ट फिट हो रहा होगा वो ऑप्शन आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज मोस्ट पीपल थिंक दे नो व्हाट दे आर गुड एट। दे आर यूजुअली रॉन्ग। More often, people know what they are not good at. And even 26. नहीं, and अच्छा ये नंबर है and even dash right. अच्छा अब ऑप्शन है more people are wrong than इस अगर आप चारों ऑप्शंस को देखो देन THEN और THAN का यूज अगर आपको आता होगा आप सही ऑप्शन पुट कर दोगे। People know what they are not good at and even then कौन सा then यूज करते हो आप? THEN का उर्दू मीनिंग होता है then का फिर एंड even then आप तब यूज करते हो। जस्ट अ मिनट जी, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? यहाँ पर दो सिमिलर वंस हैं और दो में THEN है और एक में THEN है। सो देन मोर पीपल आर रॉन्ग देन यस, बाकी के तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। उसके बाद है एंड, अच्छा एंड डैश ए पर्सन कैन perform only dash and after that a person can perform only by strength, only through strength, through उनके जरिए। One dash build performance dash comma let alone on something one dash at all. One cannot
build performance. फिर ऑप्शन 30 build performance. ऑप्शन सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया बिकॉज वीकनेस की स्पेलिंग गलत है. One cannot build performance from weaknesses, let alone on something one. 31 में क्या आएगा? Yeah, one cannot do at all. फिर second paragraph है throughout history, people dash their strengths. Have little need to know, has little need to know, have little need to know, had little need to know. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वन कैन नॉट डू. सी ऑप्शन वुड बी राइट. आप अपने पास खोले ना नवीद. ये मैंने ग्रुप में सेंड किए हुए हैं. प्रैक्टिस 5. थोड़ा सा उसको जूम इन भी कर ले वरना अपने पास खोलने तो ज्यादा बेटर. थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल. 32 में क्या आएगा ऑप्शन? हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा या हैज आएगा? यस हैव आएगा. सो दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए. सो have little need to know or knew? People have little need to know their strengths. A would be the right option in 32. Okay? Are you guys with me? फिर आगे वो कहता है dash into a position and a line dash work. A person was born into a position and a line. The person was born. A person born into a position and a line. What would be the correct option? Context में अगर आप देखो तो ज्यादा suitable कौन सा लग रहा है? A person born into a position and a line of, from or onward. Yes, 33 में C would be the right option. And in 34 क्या आएगा? प्योरली प्रपोजिशन का कुछ. अब इस पूरे सेंटेंस को हम करेक्ट ऑप्शंस रखकर अगर पढ़ें. ए पर्सन बोर्न इनटू ए पोजीशन एंड ए लाइन डैश वर्क ऑफ वर्क ऑन वर्क. कौन सा करेक्ट है? आप लोग मिक्स्ड आंसर दे रहे हो. यस ऑफ वर्क. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड. दी डैश. ठीक है. इसके आगे क्या था? हाँ, दी डैश एंड सो ऑन. 35 के ऑप्शंस देखें. दी पेजेंट्स सन वुड ऑल्सो बी ए पेजेंट. ये एस का यूज आपको आता है. पेजेंट सन एस से पहले एपोस्ट्रोफी आएगा या बाद में? पहले तो इसको क्लियर आउट कर लो ताकि फिर बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए. पेजेंट सन वुड ऑल्सो बी ए पेजेंट. जो चारों हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे वुड मस्ट विल मस्ट. अब इनको देखो. यस पेजेंट्स इस तरीके से लिखोगे आप. पहले एपोस्ट्रोफी आएगा देन एस आएगा. पेजेंट सन वुड ऑल्सो बी ए पेजेंट. वुड शो करता है कि समथिंग यू इमेजिन. लाइक जब आप बात कर रहे होते हो कोई एग्जाम्पल देने में दैट इज नॉट नेसेसरीली अवेलेबल. उसके लिए आप वुड का यूज करते हो. मस्ट तब होता है व्हेन यू आर रियली रियली श्योर और सर्टेन. सो यहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है ऑप्शन? जब आपको एग्जाम्पल दे रहे हो तो जैसे कि यहाँ पे उसने पहले बताया लाइक पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि हाउ ए पर्सन टर्न इन्फ्लुएंस हिज पोजीशन इनटू ए लाइन. ठीक है. तो फिर उसने एग्जाम्पल दी कि ए दी पीजेंट सन वुड ऑल्सो बी ए पीस क्योंकि एज एन एग्जाम्पल यूज हो रहा है. सो इसलिए ए ऑप्शन. बट डैश. अब इसके आगे 36 में क्या है? बट नाउ पीपल हैव चॉइसेस. नाउ पीपल हैव चॉइसेस. Choices are given to people. People are free to choose. Now people are choosy. Choosy
कहते हैं जो बहुत ही पिकी इन हिज और हर चॉइसेस। जी, तो क्या आएगा 36 में लास्ट ब्लैंक में? अगर आप देखो तो बट का पहले यूज हुआ है कि वो बट इंडिकेट्स के आगे जो भी सेंटेंस आएगा वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा पहले वाली बात से। तो पहले उन्होंने जैसे बताया कि किस तरीके से अगर बाप खेती करता था तो उस बेटा भी वही कर रहा होता था। और अब दे पीपल हैव चॉइसेस, तो इसको आप कैसे लिखोगे? डी तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है, एंड डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यस, पीपल आर फ्री टू चूज, वी नीड टू नो आवर स्टैंड इन ऑर्डर टू नो वेयर वी गो। अच्छा, ठीक है, आज ये वाला भी हमने कर लिया है कवर। अब 37 to 40 को बिल्कुल इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं। इसके शुरू के एक और दो क्वेश्चंस को हम करेंगे, बाकी के आप कीजिएगा। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने करना ये है कि कॉन्टेक्स्ट को देखकर बताना है सेंटेंस के, वो सेंटेंस की टोन क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा है, एक ओपिनियन है उसको एम्फेसाइज कर रहा है, या कोई सॉल्यूशन बता रहा है, और मे बी इफेक्ट, या क्या वो स्टेट क्या कर रहा है। ठीक है, सो ये 37 को आप रीड आउट करें। मैं भी करती हूँ साथ। योर diaphragm gets stretched, pulled and pounded during a run, which can cause that sharp stabbing pain at the lower edge of your rib cage, usually on the right side of your body. To help the pain pass, slow down and take more controlled, easy breaths. Now what does the second sentence do? Second sentence हमारे पास कौन सा है? To help the pain pass, slow down and take more controlled, easy breath. ये sentence क्या role play कर रहा है? Is it giving an example? Yes, it's proposing a solution. अच्छा, अब क्वेश्चन 38 को हम देख लेते हैं and then we'll wind up. Traditionally, dromaeosaurs what kind of a species is this? Have been depicted as being fast runners and dangerous predators. ओके, किसी एनिमल का नाम है बहुत ही मुश्किल प्रोनाउंसिएशन के साथ। As popularized in the film Jurassic Park, the evidence usually cited includes the long and stiffened tail and the strongly curved claws. कोई डायनासोर है, सही है, आप उसके बारे में उन्होंने बताया है कि हाउ डेंजरस प्रेडेटर इट इज। एंड देन द सेकंड सेंटेंस अब क्या कर रहा है? इज इट रीइंफोर्सिंग व्हाट वाज स्टेटेड इन द फर्स्ट सेंटेंस? क्या वो उसके बारे में, रीइंफोर्स का मतलब ये होता है आप किसी चीज को एम्फेसाइज करो, उसका एक कोई एविडेंस दे दो, या फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड सेंटेंस, या एक्सपेंड हो रहा है, लाइक फर्स्ट सेंटेंस से ही रिलेटेड है। The evidence usually cited includes the long and stiffened tail and the strongly curved claws. So ये इंडिकेट कर रहा है कि इट्स एक्सप्लेनिंग जो कि फर्स्ट में आपको बताया गया था। उन्होंने बताया कि एक डेंजरस प्रेडेटर है, एंड देन वो सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई बी वुड बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, ओके गाइस, अभी हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को स्टॉप करते हैं। एंड एज टुडे इज आवर लास्ट क्लास, सो होपफुली ये पीरियड आपके लिए लर्निंग रहा होगा। एंड टेस्ट से पहले आपको जो भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, सो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू गाइस। ठीक है, जो भी फिर क्वेश्चंस वगैरह हो आप मुझे सेंड आउट कर देना, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी।
Okay, let's end the class. Thank you all. Allah Hafiz.